सो सर, वेलकम टू दिस शो। सर, बोधिपाद फिल्म फेस्टिवल जो आप ऑर्गेनाइज किया है आईबीसी के थ्रू द्वारा, तो बोधिपाद फिल्म फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली? इसमें सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है आपको जैसे हिस्टोरिकली मैं बता दूं, जो गौतम बुद्ध ने जब एनलाइटनमेंट प्राप्त किया तो उनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो टास्क था, जो उन्होंने डिसाइड किया कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, जो एनलाइटनमेंट मैंने प्राप्त किया, ये मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। करेक्ट। तो उन्होंने खुद अपने टाइम पे जहाँ तक हो सका उन्होंने कोशिश की, मगर सबसे ज़्यादा जो इसमें मेहनत किया ये थे सम्राट अशोक। करेक्ट। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार को देश विदेश में, खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में फैलाया। तो एक ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज जिसे कहा जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धाज मैसेज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बुद्ध धर्म में, कि कैसे उनके मैसेज को पास ऑन किया जाए जितने लोगों के बीच, स्पेशली यंग जनरेशन में। तो ये जो फेस्टिवल था, इसमें हम लोगों ने सिनेमा को यूज़ किया, फिल्म एज ए मीडियम टू कन्वे द मैसेज ऑफ द बुद्धा टू द लार्जर वर्ल्ड। तो प्रोग्राम में तो ऑडिटोरियम में तकरीबन 300 के करीब लोग थे, मगर इसके अलावा ये प्रोग्राम को 39 कंट्रीज़ में काफ़ी जो मेंबर्स हैं हमारे आईबीसी के, वो भी देख रहे हैं। तो काफ़ी दूर दराज देशों में ये फैलाया जाएगा और एक तरीके से मैसेज जाएगा। इसमें फिल्म अलग अलग किस्म के हैं, बट अंडरलाइनिंग थीम जो है उसमें बुद्धा धम्मा, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में ही। करेक्ट। सो सर, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हुए, क्या आईबीसी आने वाले जो डायरेक्टर्स है या मूवी मेकर्स है या शॉर्ट फिल्म मेकर्स है, उन्हें इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला है जिसके तहत वो ज़्यादा फोकस कर पाए बुद्धिज़्म के ऊपर में? देखिए, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, और कम्युनिकेशन के द्वारा ही बुद्ध धम्मा को प्रमोट किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि मंक्स जो है हमारे भिक्खु, वो दुनिया घूमते हैं, वहाँ पे जाके प्रचार करते हैं, लेक्चर देते हैं। वो एक अलग टैंजेंट है, मगर जो आम जनता को मैसेज अगर भेजना है तो वो इसी मीडियम से होगा, क्योंकि फिल्म्स आर अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। तो यंगस्टर्स भी जो हैं वो देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। तो इसमें हमारा ये कोशिश रहेगा, सबसे बढ़िया इसमें हमारा जो आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, हमने जो एक्सपेरिमेंट पहले किया, हमने एक इन हाउस टीम बनाया, ठीक है, और उसमें हमने एक टेक्निकल ऑफिसर को रखा है जो फिल्म वगैरह बनाता है, और उसके साथ हमने कुछ एकेडमिशियंस को रखे जो जिनको काफ़ी ज्ञान है बुद्ध धम्मा के बारे में। तो दोनों मिलके इन्होंने एक मतलब मॉडल तैयार किया है, जिसके चलते हुए हम लोगों ने 2 फिल्म ऑलरेडी बनाया हुआ है। अच्छा। इन हाउस, इन आईबीसी। सो अब इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये प्रोफेशनल काम है। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, ये लोग बेसिकली दूसरे काम भी करते हैं, उसके साथ साथ फिल्मिंग करना और उसके लिए ट्रैवल करना, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अब से हम दूसरे जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल में हमने यही किया। हमारा कोशिश ये था कि जो यंग डायरेक्टर्स हैं, यंग प्रोड्यूसर हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जो बुद्धिस्ट फिल्म्स बनाते हैं। हमने कईयों को 5 के करीब डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिनके फिल्म्स यहाँ दिखाए जाएंगे। और आगे नेक्स्ट स्टेप हमने अभी उनको बताया नहीं है, बट आगे जाके हम उनको ऑफर करेंगे कि भाई ऐसा फिल्म बनाना है बुद्ध धर्म के लिए, अगर बना सकते हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल, और दूसरे भाषाओं में करेंगे, मंगोलियन, फ्रेंच, जर्मन, ताकि और भी फैलाया जाए मैसेज को। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बुद्धिस्ट कंट्रीज के भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर या क्रिएटिव आर्टिस्ट है जो बुद्धिज़्म की ओर इंटरेस्टेड है, और अगर उन्हें इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म देते हैं तो डेफिनेटली इस तरफ इस फनल में आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसको लेके सर, बॉलीवुड की तरफ से कुछ ऐसा आपका सोच है कि बॉलीवुड के साथ एसोसिएट? बॉलीवुड की तरफ भी हमने कोशिश किया है। अभी हमारे साथ इनफैक्ट अभी इस वक्त 2 लोगों के साथ हम टच में हैं। उनमें से एक मैं नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी साल से बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनकी एक चाहत है कि भाई एक बढ़िया सा फिल्म बनाया जाए। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप स्ट्रिक्टली फिलोसॉफिकल फिल्म बनाए तो डॉक्यूमेंट्री टाइप का बन जाता है। मगर अगर अच्छा उल्टी तरफ उसको अगर थोड़ा उसमें अगर मसाला या थोड़ा सा एक्टिव फिल्म बनाने की कोशिश करें तो फिर वो बिगड़ भी सकता है। जो
कंजर्वेटिव बुद्धिस्ट है वो ये कहेंगे कि भाई आपने ऐसा मत गौतम बुद्ध को इस तरीके से दिखा दिया या बुद्ध की टीचिंग उनकी जो सीख है उसको आपने गलत तरीके से दिखा दिया। तो वो बैलेंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, हम उस पर काम कर रहे हैं। होपफुली इट विल वर्क आउट। इन दैट केस हम ज़रूर एक बढ़िया सा करेक्ट फिल्म बनाएंगे बॉलीवुड के द्वारा। डेफिनेटली सर, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जहाँ तक टेल स्टोरीज भी हो गई है। इसके अलावा अगर हम लोग किंग्स की बात करें तो सम्राट अशोक या फिर कनिष्क, ऐसे बड़े बड़े राजाओं की कहानी भी है जिनका कोई एक पोर्शन भी अगर हम अपनी लाइफ का पकड़ पाए उनकी और उसके ऊपर एक स्टोरी बिल्ड कर पाए, आइदर इट्स अ लव एंगल और समथिंग लाइक दैट, उसमें ये वीआर और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके दिखाए तो लोगों तक बुद्धिज़्म का वो जो एक ब्रॉडर व्यू है उस समय का वो ज़्यादा अच्छे से जाएगा। इसके आगे सर क्या स्टेप देख रहे हैं आप एज अ फिल्म फेस्टिवल को आगे ले जाने के लिए? फिल्म फेस्टिवल को देखिए, ये फिल्म फेस्टिवल थोड़े शॉर्ट टाइमिंग में हमने ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था, बट ये एक वार्म अप भी था क्योंकि एक आगे जाके हम शायद 8-10 महीने में एक और फिल्म फेस्टिवल करेंगे अगर फंड्स अवेलेबल हो हमारे पास। वो लार्ज स्केल होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करने के लिए, तो और उसमें कल्चर मिनिस्ट्री भी रहेगा। बड़े एक्टर्स और बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये एक हमारा एक प्रयत्न है। शायद फरवरी 2026 में अगर ये अक्टूबर तक तय हो जाए तो हम लोग एक बड़ा फेस्टिवल करने वाले हैं। सो दिस इज़ मेनली टू गियर अप आवर पीपल टू अंडरस्टैंड, our team, in-house team, to understand what is film festival all about और कैसे अप्रोच करना चाहिए इस सब्जेक्ट को। एब्सोल्युटली। एक और जेंजीज में एक टर्म होता है सर, ये एनिमी, वो काफ़ी ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं। तो वहाँ वो जो एक एंगल है, अगर उसको भी IBC देखता है, वहाँ जाके बुद्धिस्ट स्टोरीज़ को अगर कैप्चर कर पाता है तो ऐसा कुछ एनिमेशन ओरिएंटेड प्लान है कि जातक्स को या फिर ऐसे कुछ चीज़ों को दिखाया जा सके? एनिमेशन के लिए हम लोगों ने किसी को अपॉइंट किया हुआ है, वो ऑलरेडी काम चल रहा है। अच्छा। क्योंकि एनिमेशन फिल्म्स के लिए हमने ये प्रयत्न किया कि क्लास 6-7 से लेके क्लास 9 तक उस रेंज के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से इम्पैक्ट किया जा सकता है थ्रू टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और इसमें जातका टेल्स भी हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो आपने बात किया, क्योंकि भारत से ज़्यादा चाइना में एक्चुअली इसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। जैसे किसी ने आज बोला कि डोनहुआंग केव है, वहाँ पे 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पेंटिंग्स लगे हुए हैं और बच्चे जाते हैं स्कूल से, चाइनीज़ स्कूल के बच्चे वहाँ से जाते हैं, वो सीखते हैं, वो वापस आके वही पेंटिंग करते हैं और फिर टीचर को पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है। और सब जो चित्र वहाँ बने हुए हैं सबका कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है बुद्ध के सीख के साथ। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे एम्पलीफाई करना चाहते हैं थोड़ा सा हमारे तरीके से। एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। बहुत बहुत अच्छा सर। आजकल मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास आसानी से अवेलेबल है और कई बार आजकल के जो छोटे क्रिएटिव डायरेक्टर्स हम लोग कह सकते हैं वो लोग मोबाइल के द्वारा ही चीज़ों को बना के शूट करते हैं। तो जो भी बुद्धिस्ट स्पॉट्स के आसपास रहते हैं ऐसे लोगों को भी अगर हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी दे कि यार अपनी फिल्म आप एक कंपटीशन के तौर पे बिल्ड किए और कहे कि आप बुद्धिस्ट फिल्म्स बिल्ड कीजिए उस स्टोरी पे, तो वो एक कंपटीशन भी आप सोच सकते हैं उस ये आइडिया जो आपने दिया। ये एक वक्त हम लोगों ने सोचा था, बट आई एम ग्लैड दैट आपने इस तरीके से सोचा, बिकॉज टूल सबके पास ही है। एकदम सोफिस्टिकेटेड मूवी अगर बनाना हो विद सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वो अलग बात है, हम ऑलवेज उसी तरफ नज़र रखते हैं। बट ऑर्डिनरी जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल के बच्चे ही हो या कॉलेज के बच्चे हो, सही बोला आपने। इनफैक्ट आई टेक अ सीरियस नोट ऑफ दिस। जो लोग ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, उन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और वो लोग नेचुरली बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं यहाँ वहाँ से। वैसे बच्चों को अगर एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, वी विल डू दैट। दिस इज अ गुड आइडिया। इनफैक्ट नेक्स्ट वी कैन डू अ कंपटीशन लाइक दैट। माननीय प्रधानमंत्री को अगर आप देखें, बौद्ध धर्म के बारे में उनका जो ज्ञान है इज वेरी डीप रूट, वेरी डीप रूट। समटाइम्स वी आर सरप्राइज्ड, यू नो, समय कहाँ से उनको मिलता है। बट ये इसलिए क्योंकि वो वाडनगर से है और वाडनगर में बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट डीप रूटेड है। तो बचपन से उन्होंने देखा है सब कुछ जो है, तो वहीं से रूटिंग हुआ है। तो उस तरीके के इलाके में जो बच्चे रह रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक नाउ दैट यू आर सेइंग दिस, वी विल आइडेंटिफाई सच स्पॉट्स एंड वहाँ पे जो विद्यालय हैं प्रोमिनेंट, उसको आइडेंटिफाई करके ताकि बिखर ना जाए, स्कूल के थ्रू से हम कराएंगे समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। यस सर, एब्सोल्युटली। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सर फॉर बोधी फिल्म फेस्टिवल, एंड आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हो
एंड लोगों तक ये ज़्यादा तक पहुंच पाए और बुद्धा की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे, यही आपसे कामना करते हैं और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दिन जब इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चारों तरफ, और जो बड़े लड़ाई युद्ध जो चल रहा है रशिया में, पैलेस्टाइन वगैरह, उसको छोड़ दीजिए, बट सोसाइटी में, समाज में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, सोशो इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस, सोशो एथनिक, और फिर लाइफ इज़ बिकम वेरी टफ, सस्टेनेबिलिटी की इशू है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इट रियली seems that the solution is Buddha's teachings. Buddha's teaching, absolutely. Thank you so much for your Thank you. time, sir. Thank you.